रामेश्वर महतो जी का जो प्लान के बारे में जो लगातार पोस्ट आ रहा था कि मैंने वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो उनका कोई उस तरह का बयान नहीं है। पार्टी में सब लोग मिलजुल करके और एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। रामेश्वर महतो जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे उससे तो साफ तौर पे पता चल रहा था कि वो गुस्से में है या पार्टी के जो फैसले हैं उससे नाराज है। तो उसमें वो क्लियर ही किए थे कि हम लोग एकजुट हैं और काम अच्छे ढंग से किए हैं, उसका परिणाम है, न कि हमारे तरफ से कोई आपत्तिजनक है कि मंत्रिमंडल उनको मिल गया उससे हमको कोई नाराजगी नहीं आता। लेकिन लोग ऐसे ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि नवयुवक हैं, उनको अनुभव नहीं है, पंचायती राज विभाग मिला है। 3:30 बजे वो दिल्ली से लोगों को बुलाएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, क्या मुद्दा रहा है? 15 दिन पहले पूरे हम लोग का जो कमेटी था वो भंग कर दिया गया था, सर ही भंग किए थे। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोल। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों तमाम डेवलप हो रहे हैं जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर भी नजर आ रही है। लेकिन बात किया जाए आरएलएम पार्टी की, तो जब से दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं तब से उनकी चर्चाओं के साथ साथ पार्टी में भी फेरबदल ज़्यादा देखने को मिल रही है। सीधे बातचीत करेंगे और आरएलएम के प्रमुख चेहरे सुशील कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज पोल पर। थैंक यू। अभी आरएलएम पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? पार्टी में फेरबदल की बातें चल रही है, नाराजगी की बातें चल रही है। देखिए, पार्टी में कोई फेरबदल अभी नहीं है। लोग गलत मैसेज मार्केट में अफवाह उड़ा रहे हैं, क्योंकि पार्टी में जो भी अभी लोग कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता लोग हैं वो पूरी तरह से सब ठीक ठाक हैं। और जहां विधायकगण जो 4 हमारे जीते हुए हैं, तो बीच में जो रामेश्वर महतो जी का जो प्लान के बारे में जो लगातार पोस्ट आ रहा था कि मैंने वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो उनका कोई उस तरह का बयान नहीं है। पार्टी में सब लोग मिलजुल करके और एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और चारों विधायक अभी एक साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं और कोई पार्टी में टूट की भी संभावना नहीं है। लेकिन रामेश्वर महतो जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे उससे तो साफ तौर पे पता चल रहा था कि वो गुस्से में है या पार्टी के जो फैसले हैं उससे नाराज चल रहा है। नहीं, वो गुस्सा में नहीं है। अगर उस न्यूज़पेपर को बढ़िया से आप पढ़ेंगी तो लास्ट में उनका यही लिखे हुए जो रिटन में था, जो पेपर मीडिया में छपा है, उनका कहना था कि जैसे विधानसभा का जो चुनाव हुआ, ठीक है, तो चुनाव में जो पूर्ण बहुमत मिला है, तो जो लोग अच्छा कार्य किए, हम लोग की जो 5 पार्टी का जो गठबंधन था उसमें बहुत अच्छे ढंग से निर्णायक रिजल्ट निकला। जो समझिए कि 2010 के पहले वाला रिजल्ट अभी हम लोग को पूर्ण बहुमत मिला था, तो उसमें वो क्लियर ही किए थे कि हम लोग एकजुट हैं और काम अच्छे ढंग से किए हैं, उसका परिणाम है, न कि हमारे तरफ से कोई आपत्तिजनक है कि मंत्रिमंडल उनको मिल गया उससे हमको कोई नाराजगी नहीं है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, उन्हें मंत्री बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे लोग उनके जो विभाग मिले हैं उसमें सक्रियता की नहीं बात करते हैं। लोग कहते हैं कि अभी नौजवान हैं, उन्हें उतनी राजनीति का ज्ञान नहीं है। आप क्या मानते हैं? देखिए, राजनीति का ज्ञान तो उनको बहुत ही अधिक है, क्योंकि जब उनके पिताजी ही इतना दिन से राजनीतिज्ञ थे और चारों सदन के वो नेता रह चुके हैं, तो जिस फैमिली में और जिस घर में पहले से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद का मेंबर हों और पूरी पार्टी उनकी चला रहे हैं उनके पिताजी, तो ऐसा कोई बात नहीं कि अब नवयुवक हैं, नौजवान हैं, तो एक अच्छी बात है कि अब नए पीढ़ी को लाने के लिए उन्होंने इस कदम उठाए हैं कि अब नए जनरेशन जितना वर्क करेंगे तो उसी के लिए, भलाई के लिए ही वैसा किया गया। और कोई दिक्कत नहीं है कि मंत्रिमंडल दिया गया तो अनुभव नहीं है, अनुभव तो पहले से है ही। और घर में जो व्यक्ति पहले से है तो सारा जानकारी तो उनको मिल ही रहा था। लेकिन लोग ऐसे ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि नवयुवक हैं, उनको अनुभव नहीं है, पंचायती राज विभाग मिला है। पंचायती राज विभाग में देखिए लगातार मीटिंग हो रहा है, अभी वैकेंसी भी निकला हुआ है, जो 15 दिसंबर तक लास्ट डेट था, फिर आज एक्सटेंशन दिया गया है, अब 15 जनवरी हो गया, तो तुरंत बहाली भी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव होने वाला है, उसके लिए भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो भी उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, हम लोग भी पहले से चाह रहे थे, अब मैट्रिक पास होना चाहिए, इंटर लेवल भी होना चाहिए, तो पंचायत चुनाव के लिए भी उन्होंने एक दिशा निर्देश दे दिया है। ऐसे में देखा जाए तो अब क्या आरएलएम पार्टी में परिवारवाद भी बढ़ता नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, उनकी पत्नी जो थी वो तो चुनाव जीती ही, उसके बाद देखा गया कि सचेतक के तौर पे भी पत्नी को उन्होंने आगे कर दिया, जबकि अन्य चेहरे भी मौजूद थे पार्टी में।
देखिए, परिवारवाद कोई नहीं है, सिर्फ यही एगो इन लोग को लग रहा है कि माने उनकी जब पत्नी जीत गई थी तो बेटा को नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन बेटा को बनाना जरूरी इसलिए था क्योंकि नौजवान को लाना जरूरी था, नवयुवक के, क्योंकि अब पूरे बिहार का दौरा करना है और पूरे बिहार में पार्टी तो हर जगह अपना क्षेत्र बना चुकी है। तो जब तक नौजवान नहीं रहेंगे तो उनके साथ भी ग्रुप बनना चाहिए। तो उस ग्रुप को एक्टिव करने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने लड़के को इसमें लाए हैं और कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि उनके आने से पार्टी में टूट होगी या कोई परेशानी होगी, और अच्छे ढंग से पार्टी चलेगी। इसलिए चलेगी क्योंकि अब पूरे बिहार में भ्रमण के लिए इनके साथ लोग निकलेंगे। सर जैसे बाहर रहते हैं, अब सदन चल रहा है तो दिल्ली में है, तो बिहार का दौरा भी तो करना है। अब एक ही व्यक्ति हर जगह जा रहे थे, तो अब संभावनाएं बढ़ी, संख्या बढ़ा, विधायक की संख्या 4 हो गए, अब एमपी भी एक हमारे हैं। तो जैसे जैसे सदन में लोग बढ़ते जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में, वैसे वैसे काम अधिक होगा। ऐसे में आज उपेंद्र कुशवाहा सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि 3:30 बजे वो दिल्ली से लोगों को बुलाएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे। क्या मुद्दा रहा है? ऐसे में क्या मुद्दा यही है, जैसे प्रेस वार्ता करने का ही था कि 15 दिन पहले पूरे हम लोग का जो कमेटी था वो भंग कर दिया गया था, सर ही भंग किए थे, और बोले कि कमेटी को नए सिरे से, नए चेहरा, उसमें जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उस सभी को ऐड करना था। तो कमेटी भंग करके पूरे बिहार की कमेटी भंग होगी। सारे जिला परिषद, जिला अध्यक्ष या जितने भी ऊपर लेवल के माने पदाधिकारी लोग थे, पूरी कमेटी भंग थी। कमेटी का फाइनल डिसीजन देने के लिए 15 तक डेट दिया गया था, तो वही में सब सुधार हुआ है। इसी कारण कमेटी के मेंबर को फाइनल कर लिए हैं, तो आज उन्होंने प्रेस वार्ता के लिए बुलाया था। बाकी जितने विधायक जीते हैं विधानसभा क्षेत्र से, सब संतुष्ट है पार्टी के निर्णय से? एकदम सभी लोग संतुष्ट हैं। और आज नहीं, जिस समय घोषणा हुआ था, रिजल्ट निकला था, उस समय ही होटल ताज में मीटिंग हुई थी और चारों विधायक लोग मिलकर के ही माननीय उपेंद्र कुशवाहा को ही ये कर दिए कि सर आप जो भी डिसीजन लीजिएगा हम लोग उसमें तैयार हैं। हम लोग के लिए कोई अथी नहीं है कि आप हम लोग से पूछ करके ही डिसीजन लेना उचित नहीं है। आप जो डिसीजन लीजिएगा उस डिसीजन को हम लोग एकदम पक्ष में हैं और हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। चारों विधायक लोग के कहने के बाद ही ये सारा डिसीजन लिया जा रहा है। देखिए, तमाम सवालों के जवाब आज स्वराज पोस्ट की टीम ने आपके समक्ष पेश कर दी। हालांकि आरएलएम पार्टी को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थी सोशल मीडिया पे कि फेरबदल चल रही है, पार्टी में नाराजगी है। फिलहाल आपके समक्ष उसका जवाब रहा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।